हेलो फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपने से बड़ों को सबको प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार है और आपके अपने ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देख सकते हैं, आरोही से चप्पल के बात कर रहे थे क्योंकि मेरे बाबू का चप्पल टूट गया था, तो वही चप्पल सिलवाने के लिए उसको चिल्ला रहे थे हम, और वो जा नहीं रही थी, तो इसी बारे में मुझसे हम बात कर रहे थे। और आप लोग से एक आज बहुत ज़रूरी मुझे बात करना है। ज़रूरी नहीं, जैसे ऐसा कुछ खबर सुन लो दुख का, तो वो ऐसा लगता है मन में कि कोई है नहीं मेरे पास बात करने वाला, तो मेरी फैमिली तो आप ही लोग हो, तो मैं आप ही से हर बात शेयर करती हूँ, अपना दुख सुख आपसे ही बांट पाती हूँ। तो आज मुझे एक बहुत दुख का खबर सुन लिए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा आज दुख हुआ था। वो कल देखिए आप लोग जो किचन में हम जल गए थे, आप लोग को बोले थे ना, देखिए जल गए थे, तो ये देखा मेरा हाथ है, ये हाथ इतना निशान दिख रहा होगा आप लोग को हल्का हल्का, तो जल गया। तो यही मेरा हाथ का किचन में आप लोग खाना बनाते समय आप लोग से बात कर रहे थे तो जल गए थे, वही देखिए इतना जल गया, मेरा हाथ पे निशान मेरे पड़ गए। दिमाग से पागल होगा लगा। आज मेरे घर पे कोई आया था, कोई मेहमान आए हुए थे, मेहमान नहीं जैसे कोई आया हुआ था आज हम लोग के घर पे। तो जहाँ पहले हम लोग किराए पे रहते थे, तो वही आज आई थी, वो हम लोग से मिलने के लिए आज आई हुई थी। तो हम लोग बोलते हैं ना कि आपसे कि हमारा घर किराए पर है, तो इसके पहले जहाँ हम रहते थे तो वहाँ की मकान मालिक जो थी, तो मतलब जानते कहीं भी रहेंगे तो आपका अच्छा बन जाता है, उनसे रिलेशन अच्छा प्रेम बन जाता है, तो इंसान अपना मिलते जुलते रहता है। तो आज हमारे घर आई थी मिलने के लिए, तो करीब 12:30 बजे करीब आई थी। तो वो आई तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे एक ऐसा खबर सुनाई कि जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ, बहुत काफ़ी दुख हुआ। तो क्या बताएं, बहुत दुख हुआ। किसी को अपने आँख के सामने देखे रहिए तो अगर कुछ ऐसा होता है तो बहुत दुख होता है, इसलिए हमको बहुत दुख हुआ। आपसे हम बताएं, सब ऐसी बात उन्होंने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अपने घर में ही बात करने लगे, कहने लगे, तो बहुत दुख हुआ हमको। ऐसी जहाँ हम लोग जिस घर में रहते थे, तो नीचे वाले फ्लोर में हम लोग रहते थे, ऊपर वाले फ्लोर में एक और रहते थे लोग किराए पर, और उसके ऊपर मकान मालिक रहती हुई थी। तो नीचे हम लोग रहते थे, तो ऊपर जो हमसे पहले वो ऊपर वाले किराए ऊपर में कोई रूम में रहता था, तो 2 लोग थे, बस हस्बैंड वाइफ, बस 2 ही लोग रहते थे। उनकी शादी नई हुई थी, तो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग रहते हुए थे। तो मेरे रूम जब खाली कर, उन लोगों की शादी हुई हमको लग रहा है कि 1 साल, अभी 2 साल भी शादी हुई उनका नहीं हुआ था, तो 1 साल शादी हुआ था उन लोगों का, 1.5 साल हुआ था, क्योंकि हम जब थे तो उसी साल में उनकी शादी की एनिवर्सरी पड़ी हुई थी। तो 1 साल शादी हुए उनका हुआ था, और समझ लीजिए कि दूसरा साल भी उनकी शादी का पूरा नहीं हुआ, उनकी वाइफ गुजर गई। उनको बहुत दुख हुआ, सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और उनकी वाइफ भी ऐसी नहीं थी कि नहीं वो गुजर गई तो चलो कोई बीमारी होगी या कोई होगी, एकदम यंग और लेडी थी, एकदम यंग थी और पढ़ी लिखी समझदार एकदम, और सुंदर। तो वो इतनी सुंदर थी कि हम आपसे क्या बताएं। वो किसी से बोलती बात नहीं करती थी ज़्यादा, बस अपने काम से काम रहती थी। मगर नीचे जैसे पानी वानी चालू करने के लिए आती थी, या कभी मेरे बच्चों से, बाबू से मेरे ढेर बोलती थी, क्योंकि बाबू मेरा जानते हैं आप लोग को थोड़ा बदमाश है, तो उनके घर में भाभी भाभी करके हमेशा जाता रहता था, गुस्सा रहता था, जो कि हम बहुत डांटते थे, मगर फिर भी वो जाता रहता था उनके घर में। और वो भी ऐसा नहीं है कि बुरा मानती थी, बुरा नहीं मानती थी, वो भी अपने घर में सब खिलाती थी, बैठाती थी। और मेरा बाबू उनको भाभी भाभी करता था, क्योंकि वो दुल्हन की तरह थोड़ा सा सर पे पल्लू उल्लू रख के रहती थी, तो इसलिए उनको भाभी कहता था बाबू मेरा। मेरे बच्चों से बोलती थी, कभी कभी हम भी कोई काम होता था तो बोल देते थे, मगर वो समझिए IAS की पढ़ाई पढ़ रही थी, IAS की पढ़ाई पढ़ रही थी। सुंदर बहुत थी, एकदम फैंसी, एकदम जैसे बोलते हैं ना कि एकदम आजकल की एकदम मॉडल थी वो, एक तरीके से मान लें मॉडल की तरह रहती थी, पहनना ओढ़ना उनका एकदम मॉडल की तरह रहता था। और सुंदर भी वो नहीं कि ऐसे बना के बहुत सुंदर थी वो, और IAS की पढ़ाई भी पढ़ रही थी वो। मगर उनको ऐसा हुआ ना, उनको बहुत दुख हुआ। आज वो आई तो हमको बहुत खुशी हुआ कि मेरे घर आई है मिलने के लिए, तो बोल रही थी कि हम आप बाहर से आवाज़ दे रहे थे मगर आप सुन नहीं, तो उस समय हम शॉर्ट वीडियो बना रहे थे, मोबाइल की वजह से उनको सुनाई नहीं दिया। तो वो तब आ गई, तो फिर उसके बाद फिर हम ड्रेस व्रेस निकाल दिए, चेंज कर दिए। फिर उनको हम चाय पानी कराने के बाद हम उसमें ब्लॉग नहीं बना पाए। जानते हैं किसी का पर्सनल ब्लॉग बिना इजाज़त के नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि किसी को अच्छा लगे ना लगे, तो हम नहीं चाहते कि मेरे वीडियो के थ्रू किसी को परेशानी हो, तो इसलिए हम नहीं किसी का वीडियो बनाते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि वीडियो ना बनाए तो किसी को परेशानी ना हो, बना दे किसी को परेशानी हो, तो ऐसा हम कुछ नहीं चाहते, इसलिए हम किसी का वीडियो नहीं बनाते हैं। तो वही कहने लगी वो, तो हमको बहुत सुन के दुख हुआ, बहुत सुन के दुख हुआ हमको।
फिर बच्चों से आए स्कूल से बच्चे, तो उन लोगों को कहने लगे, जो भाभी ऊपर थी उन लोगों को बताने लगे, तो सब बच्चों को भी बहुत आश्चर्य हुआ। बाबू मेरा तुरंत कह रहा है वो भाभी जो उनके घर में हम क्रीम लगाते थे, क्योंकि जाता था उनके घर में तो क्रीम है, पाउडर है, जो भी रखा रहता था उनके सिंगरदान पर, सब लेके अपने मन से ही पूरा लगा लेता था। तो बाबू को मेरे याद आ गया, कह रहा मम्मी जो क्रीम लगाती थी वही भाभी ना। उनके हाँ हाँ तो याद आ गया। तो बच्चों को भी सुन के बहुत दुख हुआ, हम लोग को भी बहुत दुख हुआ सुन के। बेचारी कैसी ठीक है, भगवान के साथ, भगवान किसी के साथ कोई गलत ना करते हैं, चाहते भगवान किसी के साथ गलत ना करे, क्योंकि अभी तो उम्र था जीने का, खाने का, ज़िंदगी देखने का, लाइफ में उतार चढ़ाव देखने का, सब अभी ये सब देखना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। ज़िंदगी से हार कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि हम इतना हंसते बोलते हैं तो मेरे साथ कुछ नहीं है, सब मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। हम ये छोटी थी जिस समय ये करीब, छोटी क्या मतलब जब ये पैदा नहीं भी हुई थी या पैदा हो गई थी, मेरे शादी से लेके और अब तक, अब तो थोड़ा कम है, जैसे अब तो बहुत कम हो गया, नहीं तो अब तक समझ लीजिए हम बहुत कुछ झेले हैं अपने फैमिली में। बहुत अच्छा मेरा मायका ही था। मायका मतलब मायका अच्छा कब होता है, जब माँ रहती है तब। अगर माँ है तो सब अच्छा है, अगर माँ नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मेरी माँ नहीं थी हम लोग की, मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तो मेरी दादी हम लोग को पाली पोसी, शादी ब्याह की हम लोग का। तो दादी भी शादी ब्याह करके अपना मतलब कि कुछ अपना इतने जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। मगर जब हम लोग का बारी आया ससुराल में, चलो यार ससुर मायके में माँ का प्यार नहीं मिला तो ससुराल में कम से कम फैमिली का प्यार मिलेगा, फैमिली मिलेगी, नया सब कुछ मिलेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं था, मिला तो सब कुछ नया मगर सब बर्बाद था, कोई बेकार सब। और ज़िंदगी बुरा से बदतर हमारी हो गई थी, और भी ज़िंदगी मेरी बुरा से बदतर हो गई थी। क्योंकि हम वीडियो के थ्रू कुछ अपने घर का बात मतलब सोचते हैं कि क्या दुनिया के सामने क्या बोले, मगर बहुत कुछ मेरे साथ भी हुआ है, बहुत कुछ। कभी एक समय था कि हम भी चाहते थे कि हम भी ना जिए, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले, मगर नहीं, कहीं नहीं गए, बस इसकी वजह से। क्योंकि हम ये सोचते थे कि अरे मेरी माँ तो नहीं है, तो हम लोग तो ये ज़िंदगी काटे हैं, ऐसा ज़िंदगी काटे, अगर हमको कुछ हो जाएगा तो इसका क्या होगा। बस इसकी वजह से मैंने ऐसा कोई भी गलत कदम कभी ना उठाया, ना सोचते कभी कोई उठाए। क्योंकि ज़िंदगी है तो उसको लड़िए, लड़ के आगे बढ़िए, इसी को ज़िंदगी बोलते हैं। मैंने इतनी ही उम्र में बहुत कुछ सीख लिया है। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि समय से बड़े, जिसकी माँ नहीं है वो बच्चे समय से पहले, लोग कहते हैं ना बच्चे जिसकी माँ नहीं है वो बच्चे समय से पहले बड़े जाते हैं। तो हम लोग समय से पहले बड़े हो गए थे, और आज भी हम समझ लीजिए कि बहुत, जितनी मेरी उम्र नहीं है उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा समझदारी आई, बहुत ज़्यादा समझदारी आ गई है। क्योंकि झेलो, आगे बढ़ो। इसलिए हम इन लोगों को भी समझाते हैं बार बार कि हम लोग को तो मौका नहीं मिलना। पता नहीं कि लाइट अप डाउन होता है, देखो अप डाउन हो रहा है लाइट में, पता नहीं हमारे लाइट अप डाउन हो रहा है। तो क्योंकि हम तो बहुत पढ़ना चाहते थे, हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, क्योंकि मुझे पढ़ाई मिली नहीं, क्योंकि हम कोई था ही नहीं पढ़ाने वाला। दादी मेरी थी तो पालेंगी पोसेंगी, हम लोग का शादी करेंगी कि हम लोग को पढ़ाएंगी लिखाएंगी, तो हम लोग उतना पढ़ लिख नहीं पाए। तो इसलिए इन लोग से बोलते हैं कि हम दोनों लोग से बोलते हैं कि हम लोग तो है ना, हम लोग की इतनी कमाई नहीं है, ना ही तो इतना हम लोग का क्षमता है कि हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकें बच्चों को, उनको अच्छी एजुकेशन दे सके। मगर नहीं, हम लोग सब कुछ अपना शौक़, अपनी इच्छा सब मार के पहले ही इन लोगों को देखते हैं। क्योंकि इन लोगों की पढ़ाई, क्योंकि आजकल के ज़माने में पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पढ़ाई है। तो इसलिए कहते हैं कि हम नहीं पढ़ें, तुम लोग पढ़ो लिखो, क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं तुमको ना, हम लोग को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं था, तुम लोग को तो हम लोग पढ़ाने वाले हैं ना। तो तुम लोग पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी शादी से पहले अच्छी नहीं थी, शादी के बाद नहीं अच्छी थी, क्या पता कि तुम लोग पढ़ लिख लो, अच्छी जगह पहुंच जाओ तो शायद मेरी ज़िंदगी सुधर जाए, अच्छी हो जाए। आज के ब्लॉग में हम आप लोग को यही बताने वाले थे। आज के ब्लॉग में हम कोई और ब्लॉगिंग नहीं करने वाले थे, बस वो आई थी तो मेरा कुछ और ही मूड था ब्लॉग बनाने का। मगर आज वो आई तो ऐसा बात कहने लगी, मुझे अपना याद आने लगा कि मेरे साथ भी ऐसा क्या 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 नहीं हुआ था, क्या क्या नहीं मेरे साथ हुआ था और हो रहा है। ऐसा हुआ नहीं था, मतलब अभी भी हो रहा है, मगर सब झेल रहे हैं, सब झेलते हैं, सब झेल रहे हैं। बस इस मुस्कुराहट, लोग तो इस मुस्कुराहट, अरे हंसती है कुछ नहीं, इस मुस्कुराहट के पीछे दुख भी बहुत है। बस मेरी एक आदत यही बहुत बुरी है
कि हम दिखावा नहीं कर पाते हैं। अरे दुख है तो रो गाओ, ऐसा कुछ नहीं है। दिखावा और आप ना अपने चेहरे पर दिखाएंगे ना तो आपको लोग, दूसरे लोग आश्वासन देंगे तो आपको और दुख होगा। हमेशा आप उसी में घिरे रहेंगे। तो छोड़ो, दुख है तो ये सोचो कि आज दुख है तो कल सुख आएगा, उसमें अपना आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, कभी तो भगवान सुख आएंगे। और आप लोग का सपोर्ट रहा तो ज़रूर हम सुख उठाएंगे। जो सुख नहीं उठाने के हम भाग्य में मेरे नहीं था, तो शायद आप लोग के सपोर्ट से मैं वो सुख उठा सकूं। बस मुझे एक चीज़ की चाह है, बस एक चीज़ की क्या है। हर इंसान को लोग बोलते हैं ना कि आज एक चाह पूरी करोगे तो दूसरी चाहत बढ़ जाती है, फिर तीसरी चाहत बढ़ जाती है। तो ऐसा ही इंसान का ये फितरत होता है, हर इंसान का, मेरे अंदर नहीं, हर इंसान का ये फितरत होता है। मगर फिर भी मेरी एक सबसे बड़ी जो इच्छा है, सबसे बड़ी जो मेरी चाह है, अपना घर। क्योंकि मुझे अपना घर, भगवान मुझे सब दुख दिए वो मुझे कबूल है, बस मुझे एक अपना घर दे दे भगवान। बस मुझे एक अपना घर दे दे, जो मैं अपने घर में रहूं, अपने घर में ही मरूं। ये मैं चाहती हूँ। ये नहीं मैं चाहती हूँ कि किराए के घर पे मैं मरूं, किराए के घर पे ही रहूं। क्योंकि मेरा शादी में हम लोग के मायके में अपना घर था। तो जानते हैं जिसकी माँ नहीं होती है तो उसका शादी ब्याह, क्योंकि माँ होती है तो माँ को ये होता है कि अरे मेरी बच्ची कहीं गलत घर में ना चल जाए, गलत घर में शादी ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो माँ जांच पड़ताल करवाती हैं कि हाँ देखो कैसा लड़का है, कैसा घर है, कैसा परिवार है। मेरी माँ तो थी नहीं, तो ऐसा कुछ कोई देखा नहीं। बस मेरी शादी हो गई। अभी मेरी शादी किस हालात में हुई है वो भी मैं कभी आप लोग को अलग से उसका ब्लॉग बना के आप लोगों, या आप लोग को जानना है तो प्लीज़ आप लोग मेरे कमेंट में बताइएगा। अगर मेरी शादी के बारे में आप लोग को जानना है तो प्लीज़ मैं आप लोग को बताऊँगी। मेरी शादी लव मैरिज हुई है, मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है, जो भी आपको मेरे बारे में जानना हो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो मैं ज़रूर आप लोग को उसके ऊपर ब्लॉग बना के बताऊँगी। तो मेरी शादी हो गई, तो मेरी शादी किराया, हम लोग अपने घर में हमेशा मायके में रहते थे, फिर मेरी शादी किराए के घर में हुई। तो जो लोग बोलते ना किराए घर में दर दर का ठोकर खाना, तो वही दर दर का ठोकर हम लोग अभी अब खा रहे हैं। अब क्या उसका एहसास होता है किराए के घर का, ना मुझसे बेहतर लगता है कोई जानता ही नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग इतने बड़े तो है नहीं कि चलो भाई एक अलग सा सेपरेट मकान ले लो या अलग बिल्डिंग ले लो, अलग फ्लैट ले लो, ऐसा तो है नहीं। हम लोग छोटे कमाने खाने वाले लोग हैं। तो जैसा है बस हम लोग वैसा ले लिए हैं। तो उसकी लाइफ और ज़िंदगी क्या होती है वो हम लोग जानते हैं। क्योंकि किराया देने के बाद भी आप किराएदार ही रहेंगे, कभी आप फैमिली नहीं बन सकते, ना तो आप अपने बन सकते हैं, किराएदार ही रहेंगे आप हमेशा। तो इसलिए भगवान की दया से हम चाहते हैं कि बस भगवान मुझे एक अपना घर दे दे, बस एक मुझे अपना घर दे दे। इसलिए मैंने अब प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और मुझे प्यार दीजिए। आप लोग सपोर्ट करते रहिए। क्या हो सकता है कि आप लोग के सपोर्ट से मुझे अपना एक घर हो जाए। प्लीज़ आप लोग मुझे एक सपोर्ट करते रहिए। चलिए आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे प्यार दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे शादी के बारे में अगर आप लोग को जानना तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब ज़रूर आप लोग को उसके ऊपर एक ब्लॉग बना के मैं ज़रूर आप लोग को बताऊँगी कि मेरी शादी किस हालात में, कैसे और क्या हुआ था। लव मैरिज, अरेंज मैरिज में सब बताऊँगी आप लोग को। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल नए ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।